और भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करके दिखाती है। हम सत्ता में नहीं कर पाए तो हमारे संगठन में 33% आरक्षण पहले से ही सबको मिला हुआ है। मातृशक्ति को लोकसभा राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति का सम्मान किया। हम पे जो विश्वास व्यक्त किया, विश्वास के उनकी इस कसौटी पर हम बहनें भी 100% मेहनत करके खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए मोदी सरकार ने आज लोकसभा में एक विधेयक पास किया है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर मौजूद हैं। उषा जी, आज एक बिल जो है सरकार लेकर आई है नारियों को सशक्त बनाने के लिए, क्या लग रहा है उससे कुछ बदलाव जो है यहाँ पर दिखाई देगा? प्रदेश और देश की आधी आबादी इस बिल का बहुत ही हृदय से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करके दिखाती है। हमारा पार्टी संगठन प्रारंभ से ही हम सत्ता में नहीं कर पाए तो हमारे संगठन में 33% आरक्षण पहले से ही सबको मिला हुआ है। स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। शिक्षा विभाग की बात हो, पुलिस विभाग की बात हो, भर्ती के लिए बहनों का स्थान आरक्षित मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। केंद्र के हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी का आज कोटि कोटि अभिनंदन है कि उन्होंने चिर प्रतीक्षित ये बिल मातृशक्ति को लोकसभा राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति का सम्मान किया। हम पे जो विश्वास व्यक्त किया, विश्वास के उनकी इस कसौटी पर हम बहनें भी 100% मेहनत करके खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सरकार लेके आई है उससे सच में कुछ बदलाव जो है वो देश में दिखाई देगा? निश्चित रूप से दिखाई देगा, क्योंकि मातृशक्ति जो भी काम करती है पूरी तन्मयता से, समर्पित भाव से और अच्छे से करती है और करेगी, ऐसा विश्वास है सबका। लेकिन सभी सरकारों का ये कहना है कि हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने इसके लिए प्रयास किया था तो ये बिल आज यहाँ तक आ पाया है। सभी सरकारें अपना अपना श्रेय जो हैं वो इस पर दावा ठोक रही हैं। देखिए, जिसको उनके दावा ठोकने से कुछ होता नहीं। देश की जनता, देश की मातृशक्ति इस बात को जानती है। तुम तो 65 साल पूर्ण बहुमत में रहे, क्यों नहीं किया भाई? अब कह रहे कि हम तो ये थे, पर आज जो सभी दलों ने स्वागत किया इसलिए सबका धन्यवाद है। मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं चल रही, लाडली बहना योजना है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो महिलाओं को चुनाव से पहले साधने में जुटी हुई है? साधने में जुटे हैं, ये वाक्य जोड़कर आप महिलाओं का अपमान मत कीजिए। मातृशक्ति देश की आधी आबादी है और वो उसकी कुशलता को, उसकी दक्षता को जैसे प्रभु ने पहचाना, प्रभु ने अपने तीनों महत्वपूर्ण विभाग मातृशक्ति को ही सौंप रखे, वो रक्षा का हो, शिक्षा का हो या वित्त का हो। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने भी मातृशक्ति की महत्ता को समझा और चूंकि बराबरी की आबादी 50% हिस्सा है वो आबादी का, इसलिए उसको आरक्षण देकर एक कार्य करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। दीदी, आज से जन आक्रोश यात्रा है, कांग्रेस की पूरे प्रदेश में शुरू की है उन्होंने। जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा जिस तरह बीजेपी चला रही है उसके मुकाबले में अब कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। क्या, किस तरह से देखते हैं उसे? वो इसे जन आक्रोश यात्रा का नाम ना दें तो ही बेहतर है, क्योंकि जनता में तो कोई आक्रोश है ही नहीं। जनता तो आशीर्वाद देने को आमादा है। कांग्रेस का ही आक्रोश, निजी स्वार्थ अब उनके सिद्ध नहीं हो सकते, बिना सत्ता के वो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ये उनकी तड़प है और देश की जनता ने उनके विद्रूप चेहरे को पहचान लिया है। वो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के घोर विरोधी, तुष्टीकरण के नाम पर देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग के वो बड़े समर्थक भी हैं। और तो और उनकी बुद्धि की बलिहारी ये है कि जो उनने उनकी तथाकथित जन आक्रोश यात्रा नाम दिया, उसका गीत भी उन्हें पाकिस्तान के गीत इमरान का जो गीत है उसी को कॉपी कर लिया, बस इमरान की जगह कांग्रेस को जोड़ दिया। तो इसी से इस देश की जनता अंदाज़ लगा सकती है कि वो किस विचारधारा के,
कैसी रीति नीति के समर्थक हैं। उनके चाल चरित्र चेहरे को देश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से पहचान लिया। वो राष्ट्र नायक मोदी जिनके नेतृत्व में आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित हैं, हमारा धर्म संस्कृति राष्ट्र सुरक्षित है, देश की सीमाएं सशक्त हैं, आर्थिक स्थिति में आज विश्व के नंबर 1 पे जाने की तैयारी में हम सब जुटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का सर्वांगीण विकास राष्ट्र नायक मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। ऐसा देश की जनता भी समझती है और सारे लोग इस बात के समर्थक हैं। हमारे साथ थी प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर, जिन्होंने इस बिल का स्वागत करते हुए सभी दलों का धन्यवाद भी किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।